यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, सोचने में तो छोटी चीजें लग रही हैं लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, यानी हर एक इंसान का आत्मसम्मान होता है और उसको बचाए कैसे रख सकते हैं और बना कैसे सकते हैं। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप बना कैसे सकते हैं? खुद से जन्म लेते किसी को सम्मान नहीं मिलता है। जन्म लिए तो क्या जन्म से सम्मान मिल जाता है क्या? पिताजी के नाम पे सम्मान मिल जाएगा क्या? माताजी के नाम पे सम्मान मिल जाएगा क्या? चंद पलों के लिए होगा, चंद पलों के लिए होगा, लेकिन आपको सम्मान खुद से कमाना पड़ेगा। सम्मान कोई और कमाने आपका नहीं आएगा, सम्मान आपको खुद से कमाना पड़ेगा। एक यहां पे छोटी सी बात कहते हैं, अगर देखा जाए तो दौलत अगर पिताजी का है, दौलत अगर बाप ने कमाया है तो आप उस पर घमंड करते ही अच्छी चीज नहीं है। लेकिन दौलत अगर आपने कमाया और बाप घमंड करे, कितनी बड़ी बात होगी, है ना। यानी आपके पिताजी ने कमाया पैसा और आप घमंड करते हैं, ऐश मौज करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, वो कोई अच्छी चीज है नहीं है। लेकिन पैसा आप कमाओ और पिताजी घमंड करे, मेरा बेटा ने कमाया, गाड़ी मेरे बेटे ने खरीदा, घर मेरा बेटे ने बनाया, कितना अच्छा लगेगा वो, है ना। आइए देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट में सबसे पहले सच बोलना पड़ेगा। ये मूल सिद्धांत है बाबू, इसको लागू कीजिएगा। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे सम्मान करें। कोई चाहता है क्या कि लोग मुझे सम्मानित करें? कोई चाहता है क्या? कोई किसी की बेइज्जती करे कोई बर्दाश्त कर सकता है? कोई बर्दाश्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसके लिए जान रहे या चली जाए। यही चक्कर में कितनी हत्याएं हो रही है, कितनी हत्या हो रही है। उसने फलाना ने मेरे को ऐसा बोल दिया, गाली दे दिया, मार दिया, चलो उसको उठा लेते हैं। यही चक्कर में कितने कांड हो जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी हर कोई चाहता है कि मुझे लोग सम्मान करे। क्यों सम्मान देगा? भगवान है क्या? कौन है? क्यों सम्मान देगा कोई आपको? क्यों मुझे कोई सम्मान देगा? हम कौन है? हम कौन है? क्यों सम्मान देगा कोई? क्यों रिस्पेक्ट देगा मुझे? हमें क्या है कि क्यों सम्मान देगा? कुछ तो होना पड़ेगा ना। बिना कुछ रहते हुए सम्मान आपको नहीं मिलेगा। सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है खुद से। अगर आप समझौता करने को और त्याग करने को अगर आप तैयार नहीं है तो आपको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक पत्थर पे ना पड़े हथौड़े की मार तब तक भगवान नहीं होता। कहिए कि बातों में सच्चाई नहीं है। भगवान को बनाने के लिए भी पत्थर और छेनी से बार बार वार करना पड़ता है, तब जाके एक आकार बनता है जिसे हम भगवान कहते हैं। तो संघर्ष कीजिएगा तभी हम महान बन सकते हैं। अगर आप संघर्ष करने को तैयार नहीं है, बहुत कुछ त्याग करने को तैयार नहीं है, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लोग बोलता है ना त्याग करने से कुछ प्राप्त होता है, मैं बोलता हूं बहुत कुछ त्याग करने से कुछ प्राप्त होता है। थोड़ा त्याग करने से प्राप्त नहीं होता, बहुत कुछ त्याग करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जितना आप त्याग कीजिए उतना ही प्राप्त कीजिए, क्योंकि मैंने पहले बताया जितना आप दोगे उतना ही प्राप्त होगा, जैसा दोगे वैसा प्राप्त होगा। तो आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज था सच बोलना होगा। आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले सच बोलिए, क्लियर बोलिए, मुंह पर बोलिए, बुरा लगे जो भी लगे। बुरा लगेगा चंद पलों के लिए लगेगा, पीठ पीछे किसी की बुराई करने से अच्छा है उसके मुंह पे बोलिए, ताकि उसको ये ना लगे कि फलना मेरे बारे में निंदा कर रहा था। वो तो बोल देगा अरे फलना तो मुंह पे बोलता था, क्या दिक्कत है, वो बहुत दिल का अच्छा आदमी है। देखिए जो मुंह पे बोलता है उसको ये बोलता है दिल का अच्छा, वो मुंह पे बोल देगा, कोई दिक्कत ना हो। बोलता है कि नहीं बोलता है? यानी अगर आप किसी के मुंह पे बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो आपको यही मानेगा कि थोड़ा बोलता ज्यादा है लेकिन मुंह पे बोलता है, गलत नहीं बोलता है, पीठ पीछे बुराई नहीं करता है। यही चीज है आपको लोग जानेगा। यानी सच बोलना है और सामने से बोलना है, ना कि किसी अन्य के माध्यम से बोलना है। सामने से बोलिएगा तो आपका मान सम्मान बना हुआ रहेगा। समझ में आई बात? अगला है स्वयं पे भरोसा करें। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया आपको पर्सनालिटी को भी डेवलप करने में कि खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, सामने से बोलना पड़ेगा। ये मैंने उसमें बताया। यानी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ही आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को निर्धारित करती है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं बोल रहा हूं।
यानी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ही आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को निर्धारित कर रही है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि कभी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनने वाला है, कभी नहीं बनेगा। यानी आप पर्सनालिटी को पहले बनाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ब खुद बन जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ब खुद बन जाएगा अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो तो। अगला है हमेशा सक्रिय रहे, उधर ही बताएं एक्टिव रहे। एक्टिव का अर्थ सक्रिय ही होता है, यानी हमेशा किसी भी कार्य के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, गांव में आप लोग कुछ ऐसे लोगों को देखे होंगे, गांव में किसी से कोई संबंध नहीं, गोतिया भी नहीं है, फिर भी उसकी सहायता करता है लोग। कोई घटना दुर्घटना में उसके साथ खड़ा होता है, कैसी भी घटनाएं होती है तो जाकर हम साथ में खड़ा होता, बोलता है करो ना, पीछे से हम हैं या साथ में, चलो जो होगा सो देख लिया जाएगा। गलत कार्यों के लिए नहीं। अब किसी को मारना है, बोलिए कि चलो है साथ में तुम्हारा, ऐसे कार्यों के लिए नहीं। सामाजिक कार्य हो, सबके हित के कार्य को हो लिए हो, वैसा अगर करते हैं ना तो गांव में अगल बगल दोस्तों में आपका सम्मान खुद बन जाएगा। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे सम्मान दो, लोग खुद सम्मान देंगे। आप उस लायक बन जाओगे अगर आप ऐसे कार्यों को करते हो तो। लोगों से मिले और मुस्कुरा के बात करें, बताया मैंने उधर, मुस्कुराना कितना जरूरी है, हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए, है ना। देखते हैं नेटवर्किंग कंपनी वाले, मैंने बताया था कि घटना, एक दिन लड़की एक आई और करीबन 2-3 मिनट बोली और 350 रुपए मेरे पॉकेट से लेके चली गई। इतना ही बोली कि हमको पता ही नहीं चला क्या बोली क्या नहीं। 350 दीजिए ना, निकाल के हम दे दिए। मतलब क्या बोली उसको हम समझे तक नहीं और उसको पैसा दे दिए। ये कला होती है, ये कला होती है किसी के जेब से पैसे को निकलवा लेने की कला, जो कि सिखाया था किसमें, MBA में। तो मैं यहाँ पैसे निकालने की कला नहीं बता रहा हूं, यह सम्मान प्राप्त करने की कला मैं बता रहा हूं। वो भी कला बखूबी मुझे बहुत आती है, जो MLM में बताएंगे आपको। MLM में बताएंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग जब पढ़ाएंगे आप लोगों को PDP के बाद, तो उसमें बताएंगे। तो क्या है, लोगों से मिले और बातें करें तो मुस्कुराते हुए बात करें, यानी कॉन्फिडेंस। देखिए मुस्कुराने से क्या होता है, आपके आत्मविश्वास आपके चेहरे से झलकती है। अगर आप किसी से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं ना तो आपका विश्वास चेहरे से झलकेगा। आई टू आई कांटेक्ट करके, माउथ टू माउथ बोल रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, तो उसको ये लगे कि बंदा सच बोल रहा है। अगर आप नजरें चुरा कर बोल रहे हैं तो आप सच भी बोल रहे हैं तो वो मिथ्या साबित हो जाएगी, वो झूठ साबित हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी, और आपका व्यवहार कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, चाहे कितना भी आप सक्रिय क्यों ना हो। इसके अलावे है, किए गए वादे को पूरा करें। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत मायने रखता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए बहुत मायने रखता है कि आपने किसी से वादा किया, उस वादा को तोड़ा नहीं। अंग्रेज थोड़े हो गए हैं, अंग्रेज के तो रूल था वादा किए हैं तोड़ने के लिए। हम इंडियन है भाई, हमारी कल्चर है, हमारी सभ्यता है। जो कहावत थी पहले कि अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए हम भूखे रहते थे और अतिथि को अन्न देते थे। ऐसी स्थिति थी कि अतिथि को हम लोग अन्न देते थे और खुद भूखे रहते थे। वो देश के वासी हैं हम, उस देश के वासी हैं हम जो अतिथियों को खाना खिला के खुद भूखे भी रहते थे, खुद नीचे सो के उनको बेच देते थे। ऐसे देश के वासी हैं, वैसे खून है हम लोग के रक्तों में, वैसे कल्चर है हमारे अंदर। तो यहां पे किए गए वादों को पूरा करना, जो जिससे वादा किए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खुद का नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन वादा किए हैं तो पूरा करना है, तो करना है, तो करना है। उसके साथ कोई समझौता नहीं। अगर कह दिए तो लकीर हो गई। अगर ये चीजें अगर आपको आती है तो फिर आपको हर लोग सम्मान देगा, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। आज के जनरेशन की मैं बता रहा हूं, ये बताते हुए मुझे थोड़ा सा भी ऑनलाइन वीडियो में भी शर्म नहीं आ रही है ना, कि आज के जनरेशन में, खास करके युवा पीढ़ी में, लड़कों लोग की बात मैं ज्यादातर करूंगा। लड़कियां लोग तो घर में रहती है, बाहर के माहौल से ज्यादा अनभिज्ञ होती है। लड़कों लोग की मैं बात करूंगा। आज उन लोगों को कल्चर पर पता ही नहीं है कि अपने बड़ों से बात कैसे करना है। हम लोग जब बचपन की अवस्था में थे, जहां बाबा लोग, चाचा लोग, पापा लोग बैठे होते थे, वहां खड़ा तक नहीं हो पाते थे। खड़ा होने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। और आज है कि बाबा हो, अपने बाबा हो या गांव के बाबा हो, चाचा अपने ही नहीं होते, सिर्फ गांव वाले भी चाचा होते हैं। किसी के साथ किसी तरह की बातें कर लेते हैं, जैसे बोलना है, अरे तरे ओहो अजी, जो बोलना है बोल लेते हैं।
मतलब कोई रिस्पेक्ट की भावना ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने सम्मान देने की जो परिभाषा है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो ये हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, ये विपत्ति की ओर जा रहे हैं। जब एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैपिंग ना हो, तुलनात्मक अध्ययन ना हो कि हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या दादा से बात कर रहे हैं, कोई अंतर ही ना हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी विपत्ति की ओर जा रहे हैं, ना कि आप प्रगति की ओर जा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं, सम्मान किसी को देते हैं, बड़े से, बुजुर्गों से, हम उम्र वालों से कैसे बात किससे करते हैं, अगर ये आपको पता है तो निश्चित आपको सम्मान मिलने वाली है। आपको सम्मान मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आत्मविश्वास से बातें करें, कभी भी किसी से बात करें, हम कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, हमको पता है भाई ओके हैं। अगर नहीं जानते तो फिर वहां से क्यूट कर जाइए, क्यूट कर दे, वहां से बाहर निकल जाइए कि हाँ हमसे पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते हैं। अगर जानते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बात करें, खुल के बात करें कि हाँ भाई ऐसे है, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे है, हमको पता है, मतलब विश्वास के साथ बात करें। इसके अलावा कह रहा है खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा की संचार करे, यानी अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा। अब सकारात्मक ऊर्जा क्या है, नकारात्मक ऊर्जा क्या, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं आपको आगे इसमें, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो आगे चर्चा करें, यहां करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी करें। सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं होती क्या है। लोग कहता है ना निगेटिव एनर्जी से कुछ नहीं होता है, निगेटिव एनर्जी बर्बाद कर देती है। मैंने एक पंक्ति भी लिखा है, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट ग्रांटेड सक्सेस बट नेगेटिव थिंकिंग ग्रांटेड फेल। बहुत बड़ा शब्द है, भले छोटी सी पंक्ति में क्यों ना हो, अगर इसके अर्थ को आप समझिएगा तो ये कहता है कि पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार आपको गारंटी नहीं है कि सफल बना सकते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार गारंटी है कि आपको फेल बना देगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी अगर आप सकारात्मक पद्धति वाले हैं, सकारात्मक विचार वाले हैं, तो आपको सफलता मिल जाए, ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच में हैं तो निश्चित है कि आप फेल होने वाले हैं, और फेल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको खुद आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का इतना विस्तार होता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा, नेगेटिव एनर्जी का विस्तार कैसे होता है और हम किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी में उलझ जाते हैं और चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं। कितना भी चाहे कि उससे निकल पाए, हमारे लिए खुद के लिए असंभव हो जाता है उस नेगेटिव एनर्जी से निकल पाना। आगे हम बताएंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर विस्तार करें। सकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, इसको मैं अगर आगे बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा डायरेक्शन बदल जाएगा, उसमें लंबा चर्चा चलने वाली है, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक में कह रहा है कि अच्छे लोगों की तारीफ करें, चापलूसी नहीं। तारीफ और चापलूसी में काफी अंतर होता है ना। आप लोग समझते भी होंगे, नहीं समझते तो मैं तो हूं व्याख्या करने को, है ना। देखिए तारीफ अलग होती है और चापलूसी अलग होती है। तारीफ किसे कहेंगे और चापलूसी किसे कहेंगे, सबसे पहले ये चीज आपको जानना जरूरी होगा। तारीफ का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में जो डिजर्व करता हो, यानी वो जो कार्य करता है उस पर सटीक बैठता है और उसके अनुसार आपको उसकी प्रशंसा करते हो, उसके अनुसार आप उसकी अगर प्रशंसा करते हो, वो प्रशंसा है। जो उस क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो और उसकी प्रशंसा करना आप शुरू कर दें। सपोज दैट क्लासरूम में बैठा हुआ है बच्चा, क्लासेस चल रही है साइंस की, और कोई टीचर आए और किसी की तारीफ करना चाहते हैं। सपोज दैट आईएएस का कोई बच्चा हो और उसकी तारीफ करना शुरू कर दे किसी बच्चे को, अरे तो इतिहास बहुत अच्छा जानता है, इसको तो सब जानकारी है, ये तो इकोनॉमिक्स में जानता है और पढ़ने में ठीक है, अच्छा खासा मेहनत करता है, देखें पूरा इतिहास की बुक पढ़ रहा था। अब ये क्या होगा, इसको चापलूसी कहेंगे। यानी उस लड़के को या लड़की को इंप्रेस करने के लिए वो बातें को वहां पे कर रहा है, यानी वो डिजर्व नहीं रखता है, क्योंकि वहां मैच ही नहीं हो रहा है, उसका उससे कोई संबंध ही नहीं है जिस चीज आपको आप उसकी प्रशंसा की पुलियां बांध रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअल में अगर आर्ट्स का स्टूडेंट होता तो उसकी अगर उसको आप जानते, पढ़ाए हुए होते, व्यक्तिगत रूप से आप जानते, तो आप कह सकते थे कि वाकई में ये बच्चा अच्छा है, इसको हम काफी लंबे समय से जान रहा है, ये मेहनती है, पढ़ता भी है, इसके अंदर अच्छे अच्छे गुण भी है, संस्कार है, बहुत अच्छी बातें हैं इसके अंदर जो आगे चल के ये बहुत बेहतर कर सकता है।
अगर वो आप कहते हैं तो बच्चा उस चीज को डिजर्व करता है। आप वो बोल रहे हैं तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, न कि चापलूसी। तो चापलूसी और प्रशंसा का तात्पर्य यही होता है कि जो एक्चुअल में है, जो डिजर्व करता है, यानी उस योग्य है, वो उस योग्य है, और उसके बाद आप उसकी वो तारीफ कर रहे हैं तो वो उसकी प्रशंसा है। बट वो उसको डिजर्व नहीं करता, उस योग्य है नहीं, और उसकी पुलिया बांधते जा रहे हैं, तो क्या है? चापलूसी है। और ये चीजें भूलिए मत कि अगर आप किसी की चापलूसी करते हैं तो बंदा नहीं जानता है, वो जानता है, उसको पता है ये चीज कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी चापलूसी कर रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसको ये बात की पता होती है, क्योंकि वो पता है उसको ना कि हम तो डिजर्व ही नहीं रखते हैं ना, हमारा अंदर एक क्वालिटी नहीं है, और इस क्वालिटी के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि हम उसके क्वालिटी में फिट करते हैं। उसको पता चल जाएगा, और वो क्या सोचेगा, चाहे वो लड़का हो लड़की, कोई नहीं पसंद, वो क्या समझेगा कि लगता है कि सामने वाले को हमसे कोई चीज प्राप्त करना है, किसी चीज की चाहत है, इसलिए मेरा झूठी तारीफ कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, मुझे इससे कुछ प्राप्त करना है, और इसलिए झूठी क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। तो वहां आप फेल कर जाएंगे, हमेशा के लिए उसके नजरों में गिर जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि आप एक्चुअल में वो हो नहीं, और आपकी तारीफ झूठी की जा रही है, यानी आपकी चापलूसी की जा रही है। तो ये चीज है, समझना है कि तारीफ करें या चापलूसी करें। जो एक्चुअल हो, गलत है तो गलत बोलना सीखिए। हमारे लोग के अंदर यही कमियां हैं, गलत है तो बोलिए कि हाँ आर यू रॉन्ग, आप गलत हो, अगर सही है तो बोलो कि राइट। हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं। अगर आप बोलते हो ना, उस समय भले उसको बुरा लगे, लेकिन चापलूसी नहीं करेगा, वो चापलूसी नहीं करेगा, वो सच्चाई बताएगा आपके बारे में जो फैक्ट है, और जो आपकी क्वालिटी को बताते हैं उसको अनुसरण करो। अगर कोई वाकई में आप ऐसा डिजर्व करते हो, अगर आप वो क्वालिटी को बता रहे हैं, तो सोचो कि आखिर वो पर्सन ने मेरे बारे में ही ऐसा क्यों कहा। अगर आपको उस पर ट्रस्ट है कि हाँ अगर ऐसा कहा होगा तो ये इंसान झूठ नहीं बोला होगा, वाकई में मेरे अंदर ये क्वालिटी होगी, उसको आप डिजर्व करो। अगर नहीं पहले से करते हो तो डिजर्व करो, क्योंकि वो बातें आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। अगर सामने वाला ये चीजें जान रहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो अगर आपको एहसास नहीं है तो उसको फील करो ना, उसको अनुभव करो अपने अंदर कि हाँ वाकई में लगता है कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, और उसको अपने अंदर से एनालिसिस करो, अध्ययन करो खुद पे, और अध्ययन करोगे तो वाकई में पता चलेगा कि हाँ जो उसने बताया वो बिल्कुल सही है, मेरे ऊपर सटीक बैठता है। और कैसे इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो किसी ने अनुभव करके बताया मेरे बारे में, तो उस चीज को हम कैसे और ग्रोथ कर सकते हैं, उसे सजेशन लीजिए, उसे सलाह लीजिए, कैसे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जिसने आपके अंदर वो गुण देखा, उसको ये भी पता है कि इस गुण को निखार कैसे सकते हैं, इसको और परफेक्ट बना कैसे सकते हैं। क्योंकि हवा में अगर वो बात की है तो फिर चापलूसी है, अगर सही में अगर वो बोल रहा है यानी आप उसको डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो, तो उसको और ग्रोथ कैसे करोगे, ये गुण सीखो, और सीखोगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी की बातों को सुन समझ कर ही जवाब दें, पहले बता चुके हैं, किसी की बातों को सुने समझे और तभी जवाब दे, ऐसे ही हवा बात नहीं करे, नहीं तो आपका महत्व समाप्त हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की संगति में रहें। अब सकारात्मक ऊर्जा क्या होता है? पॉजिटिव वे, जिनके अंदर मिलने से ही पता चल जाता है कौन व्यक्ति सकारात्मक है कौन नकारात्मक है, किसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है किसके अंदर निगेटिव एनर्जी है। ये मिलने से, आपको चंद पर बात करने से ही पता चल जाएगा। कहावत है कि हमारी माता श्री दादी लोग कहा करती थी बचपन में, संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। तो जैसी संगति में रहिएगा वैसा गुण होगा। अगर शराबी के साथ आप हैं, शराब नहीं भी पीते, तो धीरे धीरे आपको लत लग जाएगी, निश्चित लत लग जाएगी अगर आप उसके साथ रहते हैं तो, क्योंकि आप उस माहौल में हैं। मैंने बहुत सारे अपने इस लाइफ में, 28 साल की भले लाइफ है, बहुत सारी चीजों को बहुत करीबी से अध्ययन किया है, बहुत करीब से जानने का प्रयास किया है, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर बहुत एक बुरी आदत है सीखने की, जानने की। मैं चाहता हूं कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, मैं सीखूं, जानूं और लोगों को फिर बताऊं।
तो ये डिजर्व करता हूं कि जानने का प्रयास करूं। तो सकारात्मक ऊर्जा वाले के साथ रहने से आपको फायदा ये है कि आपके अंदर, आपके न्यूरॉन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। और पॉजिटिव एनर्जी इतनी ताकतवर होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो, इतना ताकतवर होता है ये, कभी कल्पना नहीं कर सकते हो आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, कुछ सोच भी नहीं सकते। कुछ आपको मैं यहां मार्गदर्शन देने का काम करूंगा कि पॉजिटिव एनर्जी क्या कर सकती है, लेकिन एक क्लास में संभव नहीं है कि आपके मस्तिष्क को मैं खोल दूं और कॉन्शियस माइंड में हर चीज बैठा दूं और कॉन्शियस माइंड आपका काम करने लगे और पूर्णतः ऊर्जावान हो जाओ। एक दिन में संभव नहीं है। कहावत है ना कि घड़ा बूंद बूंद से भरता है, ठीक है, एक बार में भरना संभव नहीं। अगर एक बार में भरेगा तो एक बार में खाली उसको पलट कर दीजिएगा, है ना, तो फिर उल्टी हो जाएगा वो। चलिए, खुद को दूर रखें, यानी नकारात्मक विचार वाले खुद को दूर रखना है। अब देखिए आपकी समस्या क्या है और आपका समाधान क्या है। आपकी समस्या क्या है जीवन की और समाधान क्या है। मैंने यहां जो समस्या करीबन 21 समस्या लिखा होगा, 21 समस्या जो है तो वह आप सबकी समस्या है। मैंने किसी पर्सन को लेकर समस्या नहीं बताया, मैंने सबको लेकर यहां पे समस्या लिखा है जो हर किसी की समस्या है, लेकिन समाधान सबका मेरे पास है। आखिर समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। पहला चीज, हम सभी चाहते हैं और सोचते हैं कि कार्य पूरा हो, किंतु हम नहीं कर पाते हैं। किसी कार्य के लिए हम सोचते हैं कि ये कर लें, लेकिन सोचते तो बहुत अच्छे हैं, कर ले कर ले कर ले, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। आखिर क्यों, कारण इसका क्या है। अगर इसी चीज में मैं पढ़ाई को लेकर चलूं, आगे होगा, मैंने कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर, कहीं ना कहीं तो मैंने जरूर लिखा होगा। पढ़ने का मन करता है किंतु हमारी इच्छाएं हमें रोक देती है। आखिर क्यों, क्यों ऐसा होता है। कभी आपने सोचा, हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। अगर चाहने से सब कुछ मिल जाता तो फिर किस्मत को क्यों रोना होता, है ना। चाहने से वो कुछ मिलता ही नहीं है। अगर चाहने से सब कुछ मिल जाता तो सबके हाथ भिखमंगे ऐसे खड़े होते, मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, और सबको भगवान दे देते हैं। तो भगवान का बेसिक करीबी होता उसको मिल जाता, है ना। अगर आपको भरोसा भगवान पे है, अगर आपको भरोसा भगवान पे है तो जो किस्मत में लिखा है जरूर मिलने वाला है। अगर भरोसा भगवान पे है तो जो किस्मत में लिखा है वो जरूर मिलने वाला है। लेकिन अगर भरोसा खुद पे है तो तुम जैसा चाहोगे भगवान वैसा ही लिखेगा तुम्हारी किस्मत। यानी जैसा आप चाहोगे, खुद अपने आप क्रिएटर हो गए, खुद क्रिएटर हो गए आप, ना कि कैरेक्टर हो गए। कैरेक्टर और क्रिएटर मतलब समझते हो। कैरेक्टर मतलब दे दिया गया आपको कि आप ऐसे हो, अब ऐसे ही बने रह जाता हो, वैसे ही बने हम रह जाते हैं। तो क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर चरित्र वाले कैरेक्टर को नहीं बोल रहा हूं यहां, कैरेक्टर यानी पात्र को बोल रहा हूं। कैरेक्टर मतलब पात्र। आप लोग देखते होंगे सीरियल वगैरह में, सिनेमा में पात्र दिया जाता है, ये माता है, पिता है, ये बेटा है, पत्नी है, ऐसे करके पात्र दिए जाते हैं। तो हम बचपन से कैरेक्टर के रूप में जिंदा रहते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल एक कैरेक्टर के रूप में रहती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम कभी एक क्रिएटर बनना ही नहीं चाहते हैं। जब क्रिएटर बनिएगा ना बाबू, क्रिएटर जब बनिएगा तो आपके हाथ में कलम होगा और आप जैसे चाहिएगा वैसे अपने लाइफ को लिख सकते हैं। यानी अपनी जिंदगी को लिखने वाले आप खुद होते हैं अगर आप क्रिएटर बन जाते हैं। तो अब हम इन दोनों समस्याओं को साथ में लेकर चल रहे हैं कि हम सभी चाहते हैं किंतु कोई कार्य पूरा हम नहीं कर पाते, और पढ़ने का मन भी होता है किंतु इच्छाएं हमें रोक देती है। अभी इच्छाएं क्या होती है, क्यों हमें रोक देती है। एक चीज मुझे अब बताइएगा, क्या आप लोग कभी एक मजदूर को देखे हैं जो खेत में काम करता है, जिसको दिहाड़ी मजदूर हम लोग कहते हैं। 200, 250, 300 में हम लोग लाते हैं उसको, है ना। घर में किसी कार्यक्रम, मान लो विधान का दिन चल रहा है, घास सोने के लिए किसी मजदूर को लेके आते हैं। क्या वो मजदूर आपके खेतों में काम कर रहा है, उसकी शौक है, मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। किंतु आप पढ़ने आते हैं, ये आपकी क्या है। क्या इसे मजबूरी कहें तो गलत होगा क्या। आप पढ़ने आते हैं
अगर इसे मजबूरी कहे तो क्या गलत होगा क्या? सोच लीजिए फिर, क्योंकि आप लोग उलझने वाले हैं। कह सकते हैं मजबूरी, कोई आपत्ति नहीं है? चलिए, दोनों हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो मजबूरी के अलावा उसको क्या नाम दीजिएगा आप? अगर कोई नाम है तो बताइए मुझे। मजबूरी के अलावा अगर क्या नाम दे सकते हैं आप उसको? शौक, फैशन, फैशन बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो फैशन या मजबूरी, शौक या मजबूरी, आप लोग के अनुसार। मैं तो उसे मजबूरी ही कहने जा रहा था, लेकिन चलिए आप लोग ने शौक कहा तो मान लेते हैं आप लोग की बात। आपकी बात मानना भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो तुलना करना है। आपके माता श्री, आपके पिता श्री सारे कार्यों को पूरा करते हैं और घर को चलाते हैं, उनका क्या है वो? शौक या मजबूरी? मजबूरी है। या मैं एक और बात यहां अगर जोड़ना चाहूं, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व। क्या मैं गलत हूं? माता पिता का क्या है? दायित्व। एक मां का अपने बेटे और बेटी के प्रति क्या होता है? दायित्व होता है, मजबूरी होती है, जरूरत होती है। आप क्या सोचते हैं, मुझे यह जानना है, तब तो मैं आपके सोच को अपने सोच से बदल सकता हूं। मजबूरी, जरूरत या दायित्व? दोनों एक ही चीज है। चलिए मैं व्याख्या करता हूं। हमारे माता पिता जो करते हैं हमारे प्रति, वो उनका दायित्व है। एक मां और बाप होने के प्रति उनका फर्ज बनता है, वो उनका दायित्व है। एक मजदूर आपके खेतों में काम करता है, बशर्ते उसको आप मजदूरी देते हैं, तो उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उसको मजबूर किया कौन? उसको मजबूर करने वाला है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपके माता पिता का दायित्व हुआ ना, तो उनके भी तो बच्चे होंगे। सोचिए जरा, उनको भी तो जरूरतें होंगी, उनको भी तो आवश्यकताएं होंगी, और उनको पूरा कौन करेगा? उनके माता पिता। जैसे आपके माता पिता कर रहे हैं, वैसे उनके माता पिता करेंगे। आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं या अन्य उनके पास व्यवसाय है, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं, वो जिस कार्य में दक्ष है वही कार्य करेंगे। उनका कार्य है मजदूरी करना, उसमें दक्ष है वो करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके माता पिता या उस गरीब परिवार के माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के प्रति। इसलिए धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा कुछ भी हो करते हैं, इसको नकार नहीं सकते हैं आप। फिर हम क्यों नहीं करते हैं? फिर हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ते? सोचे, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है, एक बड़ा उद्देश्य है अपने घर को चलाने का, अपने बच्चों और बीवी को पोसने पालने का। आपके पास है क्या? आपके पास कोई मोटो ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है पढ़ने का, उस कार्य को पूरा करने का। जिस दिन आपके पास भी मोटो आ गया ना, जिस दिन आपके पास मोटो आ गया, लक्ष्य आ गया, उद्देश्य आ गया, तो फिर आपको लोग रोकने वाले होंगे। अरे रुक जाओ, थोड़ा घूम फिर लो ना, दिन भर पढ़ते रहते हो। ये नहीं कहना पड़ेगा मेरे पिता को, थोड़ा पढ़ लो बेटा, थोड़ा पढ़ लो बेटी, ये नहीं कहना पड़ेगा। थोड़ा कम खेलो, बोलेंगे थोड़ा जाके खेल लो ना। यानी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है हमारी, कि हमें पढ़ना पड़ता है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास मोटो नहीं है, हमारे पास लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। जब लक्ष्य और उद्देश्य हो जाएगा ना, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पिताजी को कहना पड़ता है का गई तनी काम पर? मम्मी कहती है क्या? खुद जाते हैं। मम्मी कहता है का कोई सवेरे उठ के भोर में तनी खाना बना लीजिए, झाड़ू पोछा लगा लीजिए? उनके दायित्व तो होता है, उन्हें पता है कि ये करना है और करना है, और हमें को करना है। ये करने को जाने वाला नहीं है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को पोसने पालने को जाने वाला नहीं है। कि हम पे डिपेंडेंट है, तो हमारे पास स्ट्रांग मोटिव है, हमको करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, चाहे जैसे कमाए, तन से मन से जैसे कमाए, शरीर को लगा के कमाए या दिमाग को लगा कमाए, हमें कमाना पड़ेगा। और वो करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास है?
जिस दिन आपके अंदर भी लक्ष्य आ गया ना बाबू, मोटो आ गया ना, सही डायरेक्शन आ गया ना, सही उद्देश्य आ गया ना, आपको कोई रोक नहीं सकता है सफल होने से। आपको कोई रोक ही नहीं सकता सफल होने से। क्यों? क्योंकि आपके पास लक्ष्य होगा। सपना वो नहीं जो रातों में सोने के बाद आते हैं, सपना वो जो हमारी रातों की नींद को उड़ाते हैं, सोने नहीं देता है। कभी आप लोग साथ हुआ होगा, कहीं जाना होता होगा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कहीं जाना होता होगा, ट्रेन पकड़ना होता होगा, आपकी पलकें बंद तो होती होंगी लेकिन अगले पल खुल जाती होगी, कहीं ट्रेन न छूट जाए, कहीं निर्धारित समय पे से लेट न हो जाए। आखिर क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक चीज है जो बार बार आपको अलार्म की तरह बज रही है, अरे उठना है, तुम्हें समय पे जाना है। लेकिन यहां हमारे पास लक्ष्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य क्या है? मैट्रिक पास होना है, इंटर पास होना है, ग्रेजुएशन पास होना है, डिग्री लेना है, सिर्फ डिग्री लेना है, डिग्री। और जब उद्देश्य ये रहेगा ना, कभी आप नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं। अगर उद्देश्य 10th पास होना है, 12th पास होना है, ग्रेजुएशन पास होना है, एमए करना है, पीएचडी करना है, अगर ये करना उद्देश्य है ना, कभी नहीं सफल हो सकते, कभी भी नहीं, कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैंने एक पंक्ति लिखी है, कामयाब होने के लिए कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ो। कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो और सक्सेस खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी। खुद को कर इतना बुलंद खुदा, खुद तुमसे पूछे, बोल बंदे तेरा इरादा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद करो कि भगवान खुद तुमसे पूछे, बोल तू चाहता क्या है, तुम्हारी झोली में दे क्या। आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ले तुम्हारे पास नॉलेज, तुमको सब देते हैं, तुमको जो चॉइस है तो चुन ले, तुमको जो चॉइस है तुम चुन लो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है बाबू तो फिर तुम हर चीज हासिल कर सकते हो। दुनिया में ताकतवर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, दुनिया में ताकतवर वो नहीं है जो बहुत अमीर है, दुनिया में वो ताकतवर नहीं है जिसके पास बहुत आर्म्स हैं, हथियार हैं, दुनिया में ताकतवर वो नहीं है जिसके बहुत बंगलो हैं, दुनिया में ताकतवर वो नहीं है जिसके बहुत खेत हैं, दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास नॉलेज है। दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास नॉलेज है, और नॉलेज इंफॉर्मेशन जिसके पास है, दुनिया में उसे कोई जीत नहीं सकता। आप लोगों ने सुना था कैप्टन हॉकिंस का नाम? पूर्णतः विकलांग, सिर्फ वही कैप्टन हॉकिंस जो कि विकलांग थे। 16 साल के अवस्था में ऐसा पैरालिसिस मारा, पूरा शरीर विकलांग, 2 उंगलियां चलती थी और आंख चलता था। सोचिए, और उसने बिग बैंग थ्योरी को सुलझा दिया, ब्लैक होल सिद्धांत को दे दिया। सोचिए, यानी कभी भी आपकी क्षमता आपके शरीर और आपकी सुंदरता से नहीं आकी जाती है, आपकी क्षमता आपके गुण से आकी जाती है। यानी सोचिए उस बंदे में कितना इंफॉर्मेशन था। यानी शरीर के विकलांग होने के बावजूद वो तो जिंदगी भर रोना रोता, मेरे पास मेरा शरीर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हम अपने दिनचर्या का वर्क नहीं कर सकते हैं, हम किसी और पर डिपेंडेंट हैं। कोसते 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 एक दिन वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता। लेकिन उसने क्या देखा, बल्कि तो मेरे पास ऑप्शन है, इसलिए उसने ऑप्शन ढूंढा। अरे हमको तो कुछ करना ही नहीं, दिन भर तो मौला पड़े हैं, फ्री है। यानी फ्री है इसका मतलब क्या है? कुछ भी कर सकते हैं। सोचो, कुछ भी कर सकते हैं, फ्री है, कुछ करना ही नहीं मुझे, दिमाग मेरा फ्री, शरीर मेरा फ्री। सोचो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करके दिखा दिया। आज हम लोग पूर्णतः विकसित इंसान हैं, हाथ पैर सब सलामत हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। कारण मोटो नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस शरीर मिल गया है, ढो रहे हैं, इसको ले चल रहे हैं, गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीजें हैं। तो जब तक आपके पास मोटो नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए आपके पास मोटो, लक्ष्य, उद्देश्य का होना जरूरी है, वो भी स्ट्रॉन्ग। नॉट सिर्फ मस्तिष्क में सोच लिए आज यहां से जाएं, आप लोग सोच रहे हम तो आईएएस बन जाएंगे, सोच लिए आईएएस बन जाएंगे, एकदम रोज सपना देखा आईएएस बन जाएंगे, पूरा एकदम पीछे दूगो चल रहा है गाड़ी, दूगो पीछे चल रहा है, आगे दूगो आगे चल रहा है, चारों गार्ड यहां है। सोचने से सिर्फ नहीं होता है, उस पर रणनीति बनाना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब उधर एक व्यक्ति है ना, हाँ कोई लड़की ABCD, ए और बी नाम की 2 लड़कियां हैं, ठीक है। ए लड़कियां हैं,
जो बचपन से जन्म से उसके माइंड में डाल दिया तुमको आईएएस बनना, आईएएस बनना, एबीपीएससी में बीपीएससी में जाना, चलिए बचपन से डाल दिया गया। एक लड़की है जिसके दिमाग में डाल दिया गया तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना है, सोच रही है, सोच रही, सोच रही, 10th पास हुई, 12 में गई तो डिसाइड की डॉक्टर वाली कि हमको अब लेना है बायो, है ना, आईएएस वाली सोची चलो साइंस ही ले लेते हैं, ले ली, कोई बात नहीं है, ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन में वो ले ली साइंस और ये ले ली आर्ट्स, चलिए अब उसके बाद सोच रही है, अब क्या कर रही है, जो डॉक्टर वाली है वो बायोलॉजी का अलग से साइड से अध्ययन कर रही है अपने कोर्स के अलावा, देख रही है कि नीट में कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे पूछे जाते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम निकालना पड़ता है, एमबीबीएस की तैयारी कैसी होती है, कितने साल की पढ़ाई होती है, और पर डे उसको रिसर्च कर रही है, उसके अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल बदल दी। डॉक्टर को सुबह में उठना होता है, ऐसे करना होता है, पूर्ण से मान ली कि हम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, मान ली, बनी नहीं है, मान ली आई एम डॉक्टर, और उसको फॉलो कर रही है, उसको बारे में जान रही है, न्यूज निकाल रही है, अध्ययन कर रही है। और ये जो आईएएस बनने वाली महारानी है वो सोच रही है मेरे को ग्रेजुएशन होगा तो हम आईएएस की तैयारी करेंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, जब होगा तो देख लो, 3 साल बाकी है ना, देखते हैं अभी 3 साल है ना, पढ़ते हैं वो सपना देख रही है, सिर्फ सपने देख रही है कि हमें आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, बनना है, बनना है, आईएएस बनना है, वो सपना देख रही है, लेकिन सपना पर चल कहाँ रही है, चल रहे हैं क्या, वो चल ही नहीं रही है, उनको पता भी नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईएएस के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं उनको। क्या वो बन पाएंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं बन सकते ना, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे हैं, वो वही कर रहे हैं, हवे की मकान, हवे का पिलर, धुआं का मकान, है ना, जो किसी को नहीं दिख रहा है, ना उसको दिख रहा है ना किसी और को दिख रहा है, बस सोच रहे हैं, वो ख्यालों में है, वो कभी हकीकत में नहीं होगा। हकीकत में लाने के लिए हकीकत में दिखना पड़ता है, हकीकत में मेहनत करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य से अपना पीछे चल रह जाइएगा। अगर लक्ष्य को सोच के आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आए तो फिर आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है, वहां पहुंचने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। तो यही हमारी स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमियां होती है, स्टूडेंट लाइफ की कमियां होती है। हमारा मोटो ही नहीं होता हमको क्या बनना है, आप लोग डिसाइड किए क्या क्या बनना है, कोई निर्णय नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है, हम भी निर्णय नहीं लिए थे, आप लोग की लाइफ में थे तो क्या करना है, बस एक मोटो था, मुझे डिफेंस में जाना, डिफेंस में जाना, और ये आज भी है, ये आज भी है, कल भी था, आज भी है, और मरते दम तक रहेगा, हो या ना हो अलग बात है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि देश के लिए कुर्बान करना है खुद को, तो करेंगे चाहे जैसे हो। वो मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है तो है, वो उसके साथ समझौता नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कैरेक्टर को कंप्रोमाइज करके जीने से अच्छा है कि मृत हो जाइए, वो अच्छा है ना। अपने लक्ष्य को मत बदलिए ना, लक्ष्य में अडिग रहिए, चाहे जितने चटाना है, चाहे जो भी हो जाए, कभी बदलना नहीं है उसको। चलिए अगला, गलती करने से पहले या गलती करने के बाद हमें डर क्यों लगता है ना, ऐसा होता है आप लोग साथ, कभी गलती से भी कोई गलती हो जाए, कुछ टूट जाए, कुछ खो जाए, या कुछ गलतियां हो जाए, डर लगता है। ये गलती करने से पहले भी डर लगता है, और कुछ गलत करने जाने तो भी डर लगता है। क्यों लगता है, कभी पूछे कुछ है? हम लोग हमारी बैड हैबिट क्या है, हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाना सीख लेंगे ना, तो फिर आपके अंदर कोई कमियां नहीं रहेगी, वही होगा, नींदक नियर रखी आंगन टूटी शवाय, बिना पानी साबुन में निर्लय नया नसुआ। समझ में आई बात? तो नहीं समझ में आई? जो आपकी निंदा करता है, जो आपके अंदर कमियों को निकालता है, जो आपकी बुराइयां करता है, उसको आप अपने सबसे करीब रखिए, सबसे अधिक उसको बना लीजिए ना। इस दोहे के अनुसार कहना कि घर में कुटिया छुआ लीजिए, और घर में कुटिया नहीं, लेकिन उसको अपने आप में स्थान दे दीजिए ना, ताकि वो आपको बिना साबुन पानी, यानी बिना कोई धुलाई किए हुए आपकी कमियों को बताते बताते आपको कमियों को भुला दे, कमियां निकल जाए आपके अंदर। यानी जब भी आप उसको देखें तो अच्छा ये कमी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, अगर फिर टोक देगा, फिर टोक देगी, है ना। तो ये चीजें करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हम लोग तो कह दिया ना, फलना तो अंदर ही कमी है जी, आप लीजिए, उससे जलन हो गया, नफरत हो गया, हमारे अंदर कमी कहाँ निकाल दिया, हमारे बैड हैबिट क्या गिना दिया, अपने भैया हला। यहाँ ये चीज होती है, यानी अगर कोई हमें कमियां निकाल रही है तो हमें खुश होना चाहिए। हम तो काफी प्रसन्न होते हैं, हम काफी प्रसन्न होते हैं, दिल से बता रहे हैं, हम काफी प्रसन्न होते हैं। अगर मेरे अंदर कोई कमियां निकलता है, तो कोई मेरी गलतियों को देखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम उसको बहुत मानते हैं, अजीज मेरे लिए हो जाता है वो जो मेरे अंदर कमियां निकालता है। समझाई बात? ताकि ये चीज होती है उससे फायदा कि आपको पता होता है कि कहां गलत हो। अब वो गलती का पता होता है तो कोई बता ही नहीं कि गलत हो। हम मान लिया एक सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, नहीं पीते, मान लिया पिए, मेरा फ्रेंड जो है
कुछ ना बोले। कल एक सिगरेट पीते हैं, वो भी ना बोले। कल एक बड़ा सिगरेट पीते हैं, वो भी ना बोले। परसों एक ड्रिंक मार लेते हैं, तो भी ना बोले। मित्रता वो नहीं है जो आपकी गलती में भी आपको साथ दे। मित्रता वो है जैसे सिगरेट या बीड़ी जैसे यहां जाए तो छीन के फेंक देवे, बोले कि तुमको सिगरेट चाहिए, बीड़ी चाहिए, मेरी दोस्ती चाहिए, डिसाइड तुम्हें करना है। लेकिन ऐसे मित्र मिलते हैं क्या? यहाँ मित्र गलत रास्ते पर ले जाने वाले मिलते हैं, सही रास्ते पर नहीं। दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, पता है तब चलता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा होता है ना। अगर सही मायने में अगर दोस्ती को देखा जाए तो दोस्ती का परिभाषा ही बदल चुका है। आज अब जितना गलत काम करो, तुम्हारा साथ हम दे रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ मार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो बहुत परम मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन जैसे ही दोस्त में कमियां निकाले, उसी गलतियों पर उसका हाथ पकड़ लिए, उसको रोक दिए, तो आप उसके लिए दोस्त नहीं दुश्मन बन जाइएगा। ये आज की दोस्ती है। पता है दोस्ती सबसे ऊपर का रिश्ता होता है। जितने भी लाइफ में रिश्ते होते हैं ना, सबसे ऊपर का होता है। लेकिन दोस्ती का रिश्ता समझ में आए तो। लेकिन आज दोस्ती का रिश्ता ही बदल चुका है। आज दोस्ती का मतलब इलीगल काम में दोस्त का सपोर्ट कीजिए, है ना। दोस्त खूब आपको पैसा उड़ावे, खूब पार्टी सार्टी रोज करे, रोज होटल घुमावे, तो फ्रेंड है वो, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन दोस्त बोल देवे कि पैसा हम तुमको उड़ाने वाले नहीं है, तुमको पार्टी नहीं देने वाले हैं, तुम्हारे इलीगल काम में तुम्हारा साथ नहीं देने वाले है, तो बाहर में जा दोस्ती। ये है दोस्ती, है ना। ऐसे में खुश है लोग। चलिए, कह रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा, हाँ तो गलतियां बताए नहीं इस बारे में, गलतियां वाला है ना। नीचे जाकर लाइट जला लीजिए। तो गलतियां करते हुए डर क्यों लगता है? बहुत बड़ी चीज है। प्रयास करते हैं इसको निपटाने का, है ना। अभी काफी समय है, 5:30 इसने। कोई दिक्कत?